तो जो रेप ऑफ़ द लॉक की स्टोरी है ये ऑलरेडी आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी ये सुनाई हुई है। तो मैं बहुत शॉर्ट इसको बता देती हूँ कि बाकी हम जब रीड करेंगे तो साथ साथ हमें सब पता चलता जाएगा, कि डिटेल में पता चलता जाएगा कि क्या हुआ। बेसिकली जो रेप ऑफ़ द लॉक है, लॉक कहते हैं, इधर लॉक का मीनिंग है लॉक ऑफ हेयर, बाल की लटें जो होती हैं, करली किस्म की उस टाइम में फैशनेबल लेडीज़ की जो होती हैं वो लॉक्स होती थी। अगर आपने कोई मूवी देखी है जिसको पीरियड मूवी कहते हैं, यानी कि कोई पुराना ज़माना जिसमें दिखाया जा रहा होता है इंग्लिश का, तो आपने नोटिस किया होगा कि लेडीज़ के ज़्यादातर घुंघराले बाल करली हेयर दिखाए होते हैं। तो वो जो उसके बाल थे, उसकी एक लट थी जो बहुत खूबसूरत थी, जिसका रेप क्या हुआ, मतलब कट किया गया, जिसको काटा गया। तो ये जो इंसिडेंट है रेप ऑफ द लॉक का, ये रियल इंसिडेंट हुआ था। और हुआ ये था कि एक पीटर नामी एक लड़का था जो कि एक पार्टी में गया और उसने अपनी जिसको पहले डेट करा था, एक लड़की एराबेला फर्मर उसका नाम था। वो एक फैशनेबल लेडी थी, हाई क्लास की लेडी थी एराबेला फर्मर। उसकी जो बालों की लट है वो काट देता है किसी वजह से, उससे नाराज़ होकर। तो इस बात पर जो एराबेला फर्मर है वो बहुत ज़्यादा हंगामा करती है और दोनों फैमिलीज़ के अंदर जो है वो लड़ाई हो जाती है। तो ये सब इंसिडेंट जो है, ये रियल इंसिडेंट जब होता है तो उसके बाद पोप का एक फ्रेंड होता है, वो इसको पोप को कहता है कि वो इस पर एक पोम लिखे, ताकि और उसका मकसद ये होता है कि वो इस पोम के ज़रिए से इन दोनों फैमिलीज़ को ये रियलाइज़ करा सके कि ये कितना छोटा सा मैटर था जिसको इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया गया। क्योंकि एपिक तो उसी पे लिखी जाती है ना, एपिक की ग्रैंड थीम होती है, ग्रैंड करैक्टर्स होते हैं, ग्रैंड सेटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है जिसको बहुत बड़ा बना दिया गया और दो फैमिलीज़ के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, ताकि उनको ये पता लग सके कि ये जो थी ये छोटा सा इंसिडेंट था और ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो वो अपने दोस्त के कहने पे पोप जो है ये पोम लिखता है। ये शुरू में इसके 2 कैंटोज़ लिखे जाते हैं। फर्स्ट 2 कैंटोज़ जो कि एराबेला फर्मर की इजाज़त के बगैर लिखे जाते हैं, जिस पर एराबेला फर्मर जो है वो नाराज़ भी होती है। फिर उसके बाद किसी तरह से ये एराबेला फर्मर को राज़ी कर लेता है और उससे इजाज़त लेके बाकी 3 कैंटोज़ और लिखता है। तो ये पोम जो है रियल में 5 कैंटोज़ में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो 1712 में आया, सेकंड वर्जन जो है इसका 1714 में आया, और उसके बाद 1717 में आई थिंक एक स्पीच जो है क्लैरिसा नामी एक करैक्टर है उसकी ऐड की गई है, जो कि एक्चुअली में पोप का माउथ पीस है। यानी कि वो जो क्लैरिसा की स्पीचेज़ हैं उसके अंदर जो सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म वो कर रही है, ये एक सटायर ही है, क्योंकि ये सैटिरिस्ट था अलेक्जेंडर पोप। वो जो क्लैरिसा की स्पीचेज़ हैं वो असल में मिल्टन की अपनी वॉइस है जो वो दे रहा है। तो जिस तरह से ये इवेंट हुआ है, इस एपिक पोम की स्टोरी भी इसी तरह से है। और वो एराबेला फर्मर को जो करेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है उसका नाम है ब्लेंडा, और स्टोरी भी उसी से शुरू होती है, ब्लेंडा। और जो लॉर्ड पीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लॉर्ड बैरन, जो कि एक पार्टी में जाता है। पहले शुरू में बहुत ज़्यादा, असल में ये क्रिटिसिज्म है फैशनेबल लेडीज़ पर, उस ज़माने की न्यू क्लासिकल एज की, ऑगस्टन एज की फैशनेबल लेडीज़ पर जो है पोप का क्रिटिसिज्म है, जो कि बहुत ज़्यादा फैशन करती थी, और उस पे ये क्रिटिसिज्म है, और जिसको उसने एज अ मॉक एपिक प्रेजेंट किया। और इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि और क्या क्या हुआ था। मेन इंसिडेंट इसका यही है कि उसकी बालों की वो लट एक पार्टी में काट देता है। बैरन जो होता है वो ब्लेंडा की बालों की लट काट देता है, जिसके बाद ये सारा झगड़ा जो है वो शुरू होता है।